ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण 10वें स्कंद 58वां अध्याय। श्री कृष्ण का पांडवों से जाकर मिलना, कालिंदी का विवाह, खांडव वन को जलाना और पुनः लक्ष्मणा आदि को ब्याह लाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उधर खांडव वन में लाक्षागृह को जला पांडव राजा द्रुपद के यहाँ पहुँचे, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। तब उस स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया। यह समाचार श्री कृष्ण को मिला तो वे वीर सत्यकी को साथ ले शीघ्र ही इंद्रप्रस्थ पहुँचे। तब सबके ईश्वर श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, यह समाचार पाकर बलवान पांडव वैसे ही हर्ष से उछल पड़े जैसे किसी मृतक शरीर से में प्राण आ गया हो। फिर वे वीरवर पांडव स्नेह भरी मुस्कान से श्री कृष्ण जी का मुख देखकर बड़े ही आनंद को प्राप्त हुए और स्वागत कर बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल निवा ले आए और सुंदर श्रेष्ठ आसन पर ला बिठाया। नवरत्न अनिद्य लज्जालु द्रौपदी ने आकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसी प्रकार सत्यकी का भी पांडवों ने सादर वंदना की और आसन पर बिठाया और दूसरे लोग का भी आवभगत किया। फिर जब कुंती के पास आकर श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, तब अत्यंत स्नेह से नेत्रों से भरे हुए जल वाली कुंती ने उन्हें आलिंगन किया और बंधुओं की कुशलता पूछी। फिर भगवान ने भी बंधुओं सहित उनके कुटुंब के विषय में खुफी से कुशल प्रश्न किया। तब प्रेम और विह्वलता के आंसू के कारण अवरुद्ध कंठ नेत्रों में आंसू भरे हुए कुंती अपने अनेक क्लेशों का स्मरण करती हुई दर्शन मात्र से क्लेश दूर करने वाले भगवान से इस प्रकार कहने लगी, हे कृष्ण, हमारा कुशल तो उसी समय हो चुका था जब हम सभी अनाथ हो चुके, जब हम बंधुओं का स्मरण करने वाले अपने मेरे भाई अक्रूर को पहुंचाया था। आप जगत बंधु और आत्मरूप हैं, इसलिए आपको अपने पराय का भ्रम नहीं है। फिर भी स्मरण करने वालों के हृदय में निवास करके आप निरंतर क्लेशों का नाश करते हैं। इसी समय युधिष्ठिर ने कहा, हे अधीश्वर, मैं नहीं जानता कि हम लोगों में कौन सा कल्याणकारी कार्य किया है जिसके दर्शन योगेश्वरों को भी दुर्लभ है, जिनके दर्शन हम दुर्बुद्धि वालों को हुए हैं। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार जब राजा ने प्रार्थना की, तब वर्षा के 4 महीने तक भगवान इंद्रप्रस्थ के निवासियों को आनंद देते हुए आनंद पूर्वक वहीं विराजमान रहे। एक बार शत्रुओं के वीरों को मारने वाले अर्जुन श्री कृष्ण को साथ लेकर बानरी ध्वजा वाले अपने अपने रथ पर चढ़ गांडीव धनुष हाथ में ले अक्षय बाणों से भरे हुए तरकस बांधकर तैयार होकर अनेक हिंसक जानवर मृगों से भरे हुए वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने अपने बाणों से व्याघ्र, सूकर, भैंसे, रुरु जाति के हिरण, सरव, गैंडे, हिरण, सस, खरगोश, शाही आदि बींधने लगे। पवित्र कर्मों के आने के योग्य उन पशुओं को राजा ने नौकर परणी आने के कारण राजा को लाकर भेंट करते थे। जब अर्जुन को प्यास लगी तो वे थके हुए यमुना तट पर आए। वहां आकर हाथ पैर धोकर स्वच्छ जल पीकर दोनों महारथी बैठ गए जहां उन्हें फिरती हुई एक सुंदर कन्या दिखाई दी। तब भगवान ने अपने सखा अर्जुन को यह कहकर भेजा कि हे अर्जुन, तुम जाकर पूछो कि वह कौन है। वह अर्जुन ने उस सुंदर जंघा, श्रेष्ठ दांत, मनोहर मुख वाली प्रमदा कन्या से आकर पूछा, हे सुंदरी कटी वाली, तुम कौन है, किसकी है और कहाँ से आई है, क्या चाहती है। हे सुंदरी, मेरी समझ में तू पति की इच्छा रखती है, मुझसे वर्ण कर। तब कालिंदी ने कहा, मैं सूर्यदेव की कन्या हूँ और वर देने वाले विष्णु मुझे पति प्राप्त हो, इस इच्छा से श्रेष्ठ तप कर रही हूँ। हे वीर, मैं लक्ष्मी निवास भगवान के सिवा दूसरे के साथ विवाह नहीं करूँगी। यह अनाथों के शरणदाता मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम कालिंदी है। जब तक भगवान ने दर्शन न होंगे तब तक मैं अपने पिता के रचे हुए इसी यमुना जल रूपी घर में निवास करूंगी। तब अर्जुन ने आकर सब समाचार भगवान को सुनाया। भगवान ने पहले से ही ये सब जानते थे। वह उस कालिंदी को रथ में बिठा धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। उसी समय जब पांडवों ने अपने रहने के लिए भगवान के नगर बसाने की प्रार्थना की थी, तो उन्होंने विश्वकर्मा से एक विचित्र नगर बनवाया और उसमें पांडवों को बसा दिया। इस प्रकार बंधुओं को प्रसन्न रखने के लिए भगवान महाविराजमान रहे। फिर अग्नि हेतु वे खांडव वन जलाने के लिए अर्जुन के सारथी बने। हे राजन, अग्नि से प्रसन्न होकर अर्जुन ने धनुष, श्वेत घोड़े, अक्षय तरकस, दृढ़ अभेद्य कवच दिए।
अग्नि के भय से रक्षा की। अर्जुन को एक ऐसी सभा दी जिसमें दुर्योधन को जल में थल और थल में जल का भ्रम हुआ। पश्चाताप श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर द्वारका आए। शुभ पवित्र और बलवान ऋतु और नक्षत्र देखकर अपने बंधुओं को परम आनंद देते हुए भगवान ने कालिंदी के साथ विवाह किया। मित्रविंदा नाम की कन्या बिंद अनुबिंद की बहन थी। उसने स्वयंवर में श्री कृष्ण जी को वरण करना चाहा, परंतु उन दोनों भाइयों ने रोका, क्योंकि दुर्योधन के अधीन होने से लाचार थे। हे राजन, उस अपनी फूफी राजाधि देवी की कन्या मित्र वृंदा को भगवान सब राजाओं के देखते देखते बलात्कारपूर्ण हरण कर ले गए। हे राजन, नग्न जनित नामक कौशल नरेश बड़ा धर्मात्मा था। उसने सत्या नाम की एक कन्या बड़ी ही कीर्तिमान थी। उसको नग्न जनिती भी कहते थे। राजा ने ये प्रण किया था कि जो वीर पुरुष गंध को भी सहन न कर सके, ऐसे दुष्टिक्र सिंहों वाले अत्यंत भयंकर 7 सांडों को एक साथ जीत ले, उसको अपना कन्यावरण करेगी। समस्त राजाएं हार मानकर लौट गए। उसे कोई भी वर न मिल सका। भगवान यदुपति ने भी सुना। वे बड़ी सेना के साथ ले अयोध्या पधारे। कौशल ने हर्षित को भगवान के आगमन का प्रसन्न हो उठ पड़े और आसन देने आदि की अनेक सत्कर्मों से उनकी पूजा और प्रशंसा की। राजकुमार ने लक्ष्मीनाथ को इच्छित वर आया देखकर अभिलाषा प्रकट करते हुए यह प्रार्थना की कि मुझे यही वर मिले। यदि मैंने व्रत धारण किया हो तो मेरी निर्मल कामना को वे सत्य करें। जिनके चरण बिंद को रज से लक्ष्मी, ब्रह्मा, महादेव और लोकपाल सिरोधार करते हैं, जो अपनी बंधी हुई मर्यादा पालन करने के लिए समय समय पर लीलापुर शरीर धारण करते हैं, वे परमेश्वर भगवान मुझ पर किस बात से प्रसन्न हो सकेंगे। इस प्रकार पूजन कर फिर राजा ने फिर भगवान से कहा, हे नारायण, हे जगतपति, आप आनंद कंद से पूर्ण है, मैं मनुष्य आपका क्या सत्कार करूँ। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आसन स्थित भगवान से प्रसन्नता से मेघवत वाणी में उनसे कहा, हे राजन, अपने धर्म पर बनने वाले क्षत्रियों को याचना करने का पंडितों ने निषेध किया है, फिर भी हम स्नेह सहित अपनी कन्या को चाहते हैं, आपकी कन्या को चाहते हैं, कुछ मोल लेकर नहीं देना चाहते। हे राजा ने कहा, हे नाथ, जिसमें समस्त गुण विद्यमान हो तथा जिनके अंग में लक्ष्मी वास हो, ऐसे आपकी समता में संसार में कौन सा वर कन्या के योग्य है। हे यादवोत्तम, पुरुषों में पराक्रम तथा कन्या के योग्य वर की परीक्षा लेने के लिए मैं पहले एक प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। हे वीर, जो इस असंभव या पकड़ने में न आने योग्य बैलों को जीत लेगा, वही कन्या का वरण करेगा। यह सुनकर वहाँ बहुत से राजपुत्र आ चुके हैं, पर वे इनमें अंग तुड़वाकर और हार कर लौट गए हैं। हे यदुनंदन, हे लक्ष्मीनाथ, यदि आप इनको पकड़ लेंगे तो मैं आपको कन्या के योग्य वर स्वीकार कर लूँगा। इस प्रण को सुनकर भगवान ने कमर बांध ली और 7 रूप धारण कर लीलावत उन 7 सांडों को पकड़ लिया। फिर उन नष्ट गर्भ तथा क्षीण शक्ति वाले बैलों को रस्सी से बांधकर भगवान ने लीलापूर्वक खींचने लगे, जैसे बालक काट के घोड़ों को खींचता है। राजा को इस बात से आश्चर्य हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपनी कन्या प्रभु को दे दी। श्री भगवान ने अपने अनुरूप उस कन्या का विधिपूर्वक पानी ग्रहण किया। राजा की रानियां भी अपनी कन्या के प्रिय पति श्री कृष्ण को वर पाकर परम आनंदित हुई और वहाँ बड़ा उत्सव हुआ। शंख, भेरी, नगाड़े बजने लगे, मंगल गीत होने लगे। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। नगर के स्त्री पुरुष सभी सुंदर वस्त्र, माला, आभूषण धारण किए हुए आनंद में मग्न थे। राजा ने 10,000 गौवें, कंठ में स्वर्ण के आभूषण, सुंदर वस्त्र पहने हुए 3,000 दासियाँ, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े, 9 पद्म बैल दहेज में दिए। फिर दुल्हा दुल्हन को रथ में बिठाकर बड़ी सेना के साथ राजा द्रवित चित्त से विदा दिया। यह बात उन राजाओं को अच्छी न लगी जिनका पहले उन बैलों और यादवों द्वारा मान भंग हो चुका था। उन्होंने कन्या को ले जाते हुए भगवान के मार्ग को घेर लिया। बंधु हितैषी अर्जुन ने गांडी उठा अपने बाण समूह से उन राजाओं को ऐसा मार भगाया जैसे सिंह तुच्छ हिरणों को मार भगाता है। यदुकुल में श्रेष्ठ भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण ने दहेज लेकर द्वारका में गमन किया। फूफी श्रोणिकर्ती की भद्रा नामक कन्या को कैकेय वंश में पैदा हुई थी। उसे भगवान ने अपने संगमर्दन आदि भाइयों को देने पर ब्याह लिया। फिर मध्य देश के राजा की समस्त लक्षणों से युक्त लक्ष्मणा नामक कन्या को भगवान ने अकेले ही स्वयंवर में
इस प्रकार हरण कर लिया जैसे गरुड़ अकेले अमृत को ले आया था। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ और भी ऐसी हजारों सुंदर स्त्रियाँ थी जिसे भौमासुर ने मारकर अपने अंतःपुर ले गए थे। इस प्रकार 58वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।